अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसा कुदरती मसाला है जो आपके कोलोन यानी बड़ी आंत को ठीक करने में बहुत मदद करता है। बल्कि सिर्फ कोलोन ही नहीं, ये मसाला आहिस्ता आहिस्ता आपके पूरे जिस्म के निज़ाम को बेहतर करने में भी बहुत कमाल की चीज़ है। ये कोई आम मसाला नहीं बल्कि एक सिंपल घरेलू इलाज है। और ये सिंपल घरेलू इलाज हल्दी है। असल बात यह है कि हमारे जिस्म की बहुत सी बीमारियों का आगाज कोलोन से होता है। लोग अक्सर समझते हैं कि सिर्फ पेट दर्द या कब्ज ही कोलोन का मसला होता है, लेकिन हकीकत ये है कि हमारी कोलोन हमारे दिमाग से सीधा जुड़ी होती है। दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं, जिसे मेडिकल साइंस में गट ब्रेन कनेक्शन भी कहा जाता है। इस कोलोन के अंदर हमारे जिस्म का तकरीबन 90% सेरोटोनिन बनता है। सेरोटोनिन वो कुदरती हार्मोन है जो हमारे जज्बात, खुशी, सुकून और मेंटल बैलेंस को कंट्रोल करता है। जब यह हार्मोन ठीक मिकदार में बनता है तो इंसान खुद को हल्का, पुरसुकून और खुश महसूस करता है। उसका दिमाग ठीक काम करने लगता है, सोच साफ होती है और तनाव कम होता है। लेकिन जब कोलोन कमज़ोर हो जाए, उसमें सूजन पैदा हो जाए या गंदगी से भरा हो, तो सबसे पहले सेरोटोनिन का निज़ाम मुतासिर होता है। इसके नतीजे में इंसान को दिमाग धुंधला सा लगता है, बातें याद रखना मुश्किल हो जाता है, तवज्जो कम हो जाती है और बिना किसी वजह के उदासी और घबराहट का एहसास बढ़ने लगता है। दिल बेचैन रहता है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है या दिल उदास रहता है। यह घबराहट यहीं पर ख़त्म नहीं होती। सेरोटोनिन का एक और बहुत अहम काम भी है, वो नींद के निज़ाम को सही रखना है। दरअसल यही सेरोटोनिन बाद में मेलाटोनिन में तब्दील हो जाता है। मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो दिमाग के अंदर एक छोटे से ग्लैंड, जिसे पिनियल ग्लैंड कहते हैं, वहां से निकलता है। यही हार्मोन हमारे जिस्म को सिग्नल देता है कि अब सोने का वक्त हो गया है। जब सेरोटोनिन का लेवल ठीक ना हो तो मेलाटोनिन भी ठीक से नहीं बनता। नतीजा ये होता है कि रात को नींद नहीं आती, बार बार आंख खुल जाती है, अजीब ख्यालात आते हैं और सुबह उठते ही जिस्म थका थका महसूस करता है। इंसान पूरी नींद लेने के बावजूद भी थकावट और सुस्ती महसूस करता है। इसीलिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं कि अगर आपका कोलोन सेहतमंद है तो आपका दिमाग भी सेहतमंद रहेगा। टर्मरिक एंड गट ब्रेन कनेक्शन। जब कोलोन कमजोर होती है तो दिमाग भी मुतासिर होता है। अब यहाँ हल्दी का असल कमाल शुरू होता है। हल्दी का एक्टिव हिस्सा, जिसे करक्यूमिन कहा जाता है, कोलोन की सूजन को कम करता है, गंदगी को साफ करने में भी मदद देता है और अंदर के सिस्टम को ठीक करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे कोलोन साफ हो जाती है, वैसे वैसे सेरोटोनिन का निज़ाम भी बेहतर होता जाता है। दिमाग हल्का महसूस करता है, मूड बेहतर होता है और नींद गहरी होने लगती है। इसीलिए अगर आप वाकई अपने जहनी और जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ ऊपर से इलाज से काम नहीं चलेगा। आपको अपने जिस्म में इसकी जड़ यानी कोलोन को ठीक करना होगा, और इसी सफर में हल्दी आपका सबसे बड़ा साथी बन सकती है। और ये बात समझना भी बहुत ज़रूरी है कि सेरोटोनिन सिर्फ खुशी का हार्मोन नहीं, बल्कि ये हमारे जिस्म में दर्द को महसूस करने, बर्दाश्त करने और किसी मुश्किल को हैंडल करने के तरीके को भी कंट्रोल करता है। इसलिए जब जिस्म में सेरोटोनिन की मिकदार कम हो जाए तो आम सी छोटी सी चोट भी बहुत ज़्यादा दर्दनाक महसूस होती है। जिस्म टूटा हुआ सा लगता है और दिमाग हर बात को ज़्यादा भारी और मुश्किल समझने लगता है। ये जादुई मसाला यानी हल्दी सिर्फ आपके कोलोन तक ही महदूद नहीं होती, बल्कि ये आपके दिल और खून के पूरे निज़ाम पर भी गहरा असर डालती है। आपका ब्लड प्रेशर हो, दिल की धड़कन हो या खून का जमना, इन सब चीज़ों में हल्दी का एक अहम किरदार होता है। आज की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसे कभी पेट, आंतों या हाजमे का मसला ना हुआ हो। कभी गैस, कभी कब्ज, कभी पेट का भारीपन, कभी जलन, कभी उल्टियाँ। ये सब इस बात की तरफ इशारा करती है कि हमारी कोलोन सही तरीके से काम नहीं कर रही। और असल बात यही है कि अक्सर बड़ी बीमारियों का आगाज यहीं से होता है, यानी कोलोन से। जब कोलोन के अंदर सूजन पैदा हो जाती है तो यही सूजन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर बहुत से संगीन मसाइल पैदा करती है, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, कोलाइटिस और हत्ता के कोलोरेक्टल कैंसर है। यहाँ पे हल्दी का करक्यूमिन फ़ायदा देता है, जो एक ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट है। करक्यूमिन जिस्म में उस प्रोसेस को कम करता है जिसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस असल में हमारे खुलियों को आहिस्ता आहिस्ता नुकसान पहुंचाता है, उन्हें कमज़ोर करता है और बहुत सी बीमारियों की जड़ बन जाता है।
करक्यूमिन इन्हीं फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है और हमारे खुलिए खासकर माइटोकॉन्ड्रिया को महफूज रखता है, जो कि जिस्म की एनर्जी फैक्ट्री होते हैं। हमारे पेट के अंदर अरबों मुफीद बैक्टीरिया होते हैं, जिसे हम गट माइक्रोबायोम कहते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे हाजमे, इम्यूनिटी और कोलोन की सेहत में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। करक्यूमिन इन्हीं अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है और बुरे बैक्टीरिया को कम करता है। जब अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं तो हमारे हाजमे का निज़ाम बेहतर हो जाता है, ग़िज़ा का जज़्ब होना बढ़ जाता है और जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त मजबूत हो जाती है। हल्दी गाल ब्लैडर को भी एक्टिवेट और स्टिमुलेट करती है, जहाँ से बाइल बनती है। ये बाइल चर्बी और फैट सालुबल विटामिन्स जैसे विटामिन ए, डी, ई और के है, उन्हें हजम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब बाइल ठीक तरीके से बनती है और निकलती है तो पेट हल्का महसूस करता है और टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। इसके अलावा हल्दी जिगर को भी ताकत देता है और जिस्म को कुदरती डिटॉक्स सिस्टम को बेहतर करता है। सेहतमंद जिगर का मतलब है साफ खून, साफ जिस्म और सेहतमंद कोलोन। हल्दी का एक बड़ा फ़ायदा यह है कि ये आपको रेगुलर बाथरूम जाने में मदद देती है। जब सूजन कम हो जाती है, बैक्टीरिया बैलेंस में आ जाते हैं, बाइल सही बनने लगती है और डिटॉक्स का निज़ाम ठीक हो जाता है, तो कब्ज़ खुद ब खुद कम होने लगती है और पेट हल्का और साफ महसूस होता है और हाजमे को दुरुस्त रखता है। अगर कब्ज़ रहती है तो समझ लें ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है। कब्ज़ की वजह से पेट में दर्द, गैस, पेट फूलना, हैवीनेस और बाथरूम में ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। इस वजह से रेक्टम और एनस की वेन्स सूज जाती हैं और बवासीर हो जाती है। जब गंदगी कोलोन में ज़्यादा देर तक रहती है तो उसका जहर दोबारा खून में शामिल होकर पूरे जिस्म में फैल जाता है, जिससे थकावट, कमज़ोरी, दिमागी धुंध और अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। हैरत की बात यह है कि जल्द के बहुत से मसाइल जैसे सोराइसिस, एक्जीमा और एक्नी का ताल्लुक भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोलोन और गट से होता है। बार बार बीमार होने लगते हैं तो याद रखें, आपकी गट का ताल्लुक आपकी इम्यूनिटी से सीधा जुड़ा होता है। ऑटो इम्यून बीमारियों और एलर्जीज में भी सबसे पहला कदम गट की बेहतरी ही होता है और यहीं हल्दी अपना असल कमाल दिखाती है। हाउ टू यूज़। अगर आप हल्दी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें काली मिर्च ज़रूर शामिल करें, क्योंकि इससे जिस्म में जज्ब होने की कुव्वत कई गुना बढ़ जाती है। हल्दी को खाने के साथ और थोड़ी सी चर्बी के साथ लें, क्योंकि ये फैट सालुबल होती है। रोज़ाना 500 से 2000 मिलीग्राम तक ले सकते हैं या डॉक्टर से मशवरे से लेना भी बेहतर होता है, या इसे अपने रोज़ाना के खानों में पाउडर की शक्ल में शामिल करें। अगर आप ये छोटी सी आदत बना लें तो यकीन करें आपकी कोलोन, हाजमा, जल्द, इम्यूनिटी और पूरी सेहत में हैरत अंगेज फ़र्क आना शुरू हो जाता है। आखिर में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा अहमियत आपकी गट की है। अब ये सवाल आप खुद से पूछें, मैं अपनी गट का कितना ख्याल रख रहा हूँ? मैं अपनी पेट को क्या खिला रहा हूँ? क्या मैं उसे सही प्रोबायोटिक दे रहा हूँ या सिर्फ जंक फूड खा रहा हूँ? ये प्रीबायोटिक्स ही होते हैं जो आपके पेट के अंदर मौजूद प्रोबायोटिक की ग़िज़ा बनते हैं। जब अच्छे बैक्टीरिया ताकतवर होते हैं तो आपका माइक्रोबायोम सेहतमंद हो जाता है और असल सेहत का सफ़र यहीं से शुरू होता है। अगर आप रोज़ाना प्रोसेस्ड, रिफाइंड और जंक फूड खाते हैं और अपनी सेहत को इग्नोर करते हैं तो याद रखें आपका गट भी फिर आपके खिलाफ काम करने लगता है। याद रखें, जैसा आप अपने गट के साथ करेंगे वैसा ही आपका गट आपके साथ करेगा। जब हम ठीक से खाना नहीं खाते, पानी कम पीते हैं, नींद पूरी नहीं लेते, स्ट्रेस और टेंशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो सबसे पहले जो निज़ाम मुतासिर होता है वो यही कोलोन का होता है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी दीवारें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, अंदर ज़ख़म और सूजन पैदा हो जाती है और फिर यही मसला बिना शोर मचाए आगे चलकर बड़ी बीमारियों की बुनियाद बन जाता है। अफसोस की बात यह है कि हम अपने पेट की आवाज़ को तब सुनते हैं जब दर्द होता है, जब कब्ज़ हद से बढ़ जाती है, जब हर वक्त पेट भरा हुआ और बोझल महसूस होता है, या जब एंडोस्कोपी और टेस्ट करवाने की नौबत आ जाती है, तब हम उसे नोटिस करते हैं। अगर हम शुरू से ही अपने कोलोन को सही ग़िज़ा, ठीक वक्त और खाना, साफ़ पानी और कुदरती चीज़ें जैसे कि हल्दी, अदरक, लहसुन, सब्जियाँ और फल देते रहें तो ना सिर्फ हाजमा ठीक रहता है बल्कि दिमाग हल्का, सोच ताज़ा, मूड बेहतर और जिस्म चुस्त हो जाता है। इसलिए कोशिश करें आज से ही अपने कोलोन की सेहत को अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटी बनाएं, क्योंकि जब पेट ठीक हो तो पूरा जिस्म ठीक होता है और जब जिस्म ठीक हो तो ज़िंदगी खुद ब खुद बेहतर हो जाती है। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली दफ़ा है तो सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।